तुम पैसा कमा रहे हो या बस जिंदगी भर पैसा पकड़ने की एक्टिंग कर रहे हो? अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम भी उस फैमिली से आते हो जहां सैलरी स्लिप से पहले राशन का कैलकुलेशन होता है, जहां पापा बोलते हैं बेटा जॉब लग जाए सब ठीक हो जाएगा, और जब जॉब लग जाती है तो सब कुछ ठीक होने के बजाय सिर्फ एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। यह कहानी किसी बिलियनियर की नहीं है। यह कहानी किसी ओवरनाइट सक्सेस की भी नहीं है। यह कहानी है राघव की, और शायद थोड़ी सी तुम्हारी भी। राघव एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था, टियर 2 शहर से। पिता सरकारी क्लर्क, माँ गृहिणी, एक छोटा सा घर जिसमें ईएमआई का नोटिस और कैलेंडर दोनों साथ लगे रहते थे। राघव पढ़ाई में औसत था, न टॉपर न येल, बस इतना कि नौकरी मिल जाए। कॉलेज के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगी। पहली सैलरी जब 22-0 उस दिन घर में मिठाई आई। पापा की आंखों में राहत थी। माँ ने पूछा, अब टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी ना? राघव ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ माँ, अब मैं हूं ना। और यहीं से कहानी शुरू होती है। पहला महीना गया किराए में, दूसरा महीना बिलों में, तीसरा महीना पापा के मेडिकल टेस्ट में। राघव सोचता था, चलो इनिशियल स्ट्रगल है, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर इंक्रीमेंट हुआ, यो 22-0 से सीट हाइस 0। राघव ने खुद को रिवॉर्ड दिया, नया फोन, ईएमआई पे। बनता है यार, उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी तो कमा रहा हूं। इंक्रीमेंट के साथ लाइफस्टाइल भी अपग्रेड होता गया। ज्यादा महंगे जूते, बेहतर रेस्टोरेंट, बस की जगह कैब, बचत अगले महीने से। यहीं पर एक साइलेंट गेम चल रहा था। राघव के दिमाग में पैसा सुरक्षा नहीं था, पैसा उसके लिए मान्यता था। हर खरीद के साथ एक भावना आती थी, अब मैं भी पीछे नहीं हूं। मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले लोग अक्सर पैसा आराम के लिए नहीं, पैसा प्रमाण के लिए खर्च करते हैं। प्रमाण के लिए कि हम भी सफल हैं, प्रमाण के लिए कि हम भी हकदार हैं। और सबसे खतरनाक चीज, यह प्रमाण सिर्फ दूसरों के लिए होता है। घर में राघव से कोई सीधे पैसे नहीं मांगता था, पर हर बात में एक लाइन होती थी, अब तो तू कमा रहा है। रिश्तेदारों के फंक्शंस में योगदान, कजिन के एडमिशन में मदद, पापा का रिटायरमेंट प्लान जो कभी बना ही नहीं। राघव हर जगह हां बोल देता, क्योंकि मना करना उसके लिए गिल्ट था। उसने कभी खुले तौर पर नहीं कहा, मेरे पास भी लिमिट है, क्योंकि मिडिल क्लास में लिमिट बताना स्वार्थी माना जाता है। कंपनी ने राघव को एक ऑफर दिया, मेट्रो शहर ट्रांसफर, वेतन 46-0, सब खुश, पापा गर्वित, मां भावुक। मेट्रो शहर का मतलब था उच्च किराया, उच्च खर्च, उच्च तुलना। पर राघव ने सिर्फ एक चीज देखी, वेतन पर्ची। उसने बिना ज्यादा सोचे हां बोल दी। मेट्रो शहर में पैसा तेजी से आता है और उससे भी तेजी से निकल जाता है। कमरे का किराया 15-0, ट्रैवल, फूड, सोशल लाइफ। ऑफिस के कॉलीग्स के बीच एक साइलेंट कंपटीशन थी, कौन कौन सा फोन इस्तेमाल करता है, कौन कौन सी जगह वीकेंड पर जाता है। राघव वापस बस पकड़ने से शर्माने लगा, क्योंकि सब कैब यूज करते थे। उसके डिसीजन अब जरूरत से नहीं, कंपैरिजन से होते थे। ह्यूमन ब्रेन को पेन और प्लेजर दोनों याद रहते हैं। मिडिल क्लास ब्रेन को गरीबी का पेन बहुत डीपली याद रहता है। इसलिए जब थोड़ा पैसा आता है तो ब्रेन बोलता है, अब सफर नहीं करना। समस्या यह है
कि दिमाग शॉर्ट टर्म रिलीफ पर ध्यान केंद्रित करता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर नहीं। राघव भी वही कर रहा था। एक रात पापा का फोन आया। इमरजेंसी, हार्ट रिलेटेड समस्या, अस्पताल बिल एस्टिमेटेड 3.5 लाख। राघव जम गया। उसके पास सेविंग्स 48 शून्य, क्रेडिट कार्ड आधा इस्तेमाल हो चुका है, ईएमआई चल रही है। उस मोमेंट में राघव को पहली बार एहसास हुआ, सैलरी ज्यादा थी पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जीरो थी। मिडिल क्लास के लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि रेगुलर इनकम इक्वल्स सुरक्षा, पर आय सुरक्षा नहीं होती, तैयारी सुरक्षा होती है। राघव ने कभी इमरजेंसी फंड के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा, क्योंकि इमरजेंसी हमेशा दूसरों के साथ होती है। जब खुद के साथ होती है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर राघव ने अपनी पूरी जिंदगी रिवाइंड की। हर वो खरीदारी जो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए थी, हर वो ईएमआई जो अवॉइड हो सकती थी, हर वो कल से सेविंग जो कभी आया ही नहीं। उसने किसी को ब्लेम नहीं किया, बस खुद को। पापा ठीक हो गए, लोन लेकर बिल क्लियर हुआ, स्टैंड लेने के लिए जब फैमिली डिपेंड करे। उसने लाइफस्टाइल डाउनग्रेड की, लोगों के ताने सुने, कंपैरिजन से दूर रहा, धीरे धीरे चुपचाप। राघव अमीर नहीं बना, कोई लैम्बोर्गिनी नहीं आई, पर 2 साल बाद उसके पास शांति थी, इमरजेंसी फंड थी, क्लियर प्रायोरिटीज थी, और सबसे महत्वपूर्ण, निर्णय लेने का आत्मविश्वास। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना अमीर बनना नहीं होता। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा सपना होता है, अगर कल कुछ हो जाए तो डर ना लगे। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, तुम पैसा कमा रहे हो या बस उसे खर्च करने का हक प्रूव कर रहे हो? कमेंट में अपना जवाब लिखो।